दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 59 चाइनीज़ ऐप्स के बैन के बारे में बात की थी और जिसमें हमने कई पैरामीटर्स पे बात की थी कि चाइना आगे क्या कर सकता है या फिर वो उसके क्या इंटेंशन हो सकते हैं। इस वीडियो में जैसे कि मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि हम हांगकांग के नए नियम के बारे में बात करेंगे और चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंदर में क्या चलता रहता है वो उसके बारे में बात करेंगे। 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव डिसीजन था, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है। कई मीडिया में ये बात चल रही है कि ये एक डिजिटल स्ट्राइक थी जो उन्होंने हमारे 20 सोल्जर्स और हमारा लैंड ऑक्यूपाई करके किया। हमने उसका बदला उनकी 59 कंपनीज को बंद करके लिया। हमें यही नहीं रुकना है क्योंकि चाइना एक शातिर देश है, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि नहीं रुकेगा। वो अपना जवाब, अपना रिस्पॉन्स जरूर देगा। हमने उनकी कंपनीज बैन कर दी, हमने बदला ले लिया, अब लड़ाई ख़त्म। क्योंकि अभी भी कई सारी चाइनीज़ कंपनीज है जो अपनी सर्विस बेरोक टोक इंडिया के अंदर दे रही हैं। गवर्नमेंट का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि टिकटॉक पहली बार बैन नहीं हुआ। टिकटॉक इससे पहले भी कई बार बैन हो चुका है इंडिया के अंदर और उसके बाद उसे कई बार अनबैन किया गया है। तो उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि जो इस बार जो 59 कंपनीज और ये जो टिकटॉक बैन हुआ है वो परमानेंट हो। क्योंकि टिकटॉक ने अपने स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि टिकटॉक ने किसी भी इंडियन यूज़र का डाटा नहीं चुराया है और ना ही किसी गवर्नमेंट के साथ शेयर किया, स्पेशली चाइनीज़ गवर्नमेंट। टिकटॉक ने ये भी कहा है कि हमने एक भी भारतीय कानून का नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। अगर फ्यूचर में भी कभी गवर्नमेंट, स्पेशली चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर हमसे डेटा मांगती है तो हम नहीं देंगे। अब दोस्तों बात करें चाइना की, तो चाइना एक कम्युनिस्ट देश है विच इज़ रेगुलेटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कोई भी चाइनीज़ कंपनी जो बाहर से भले ही ग्लोबल जायंट दिखती हो वो अंदर ही अंदर उन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की गुलाम है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हुवाई की 5G टेस्टिंग पे कई यूरोपियन देशों ने पाबंदी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने ये तक कहा कि हुवाई 5G कार्स लेकर आता है कल को, और अगर मान लीजिए क्योंकि डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास है, अगर चाइना में बैठे किसी आदमी को अमेरिका में किसी 5G हुवाई की कार चलाते हुए आदमी को मरवाना हो तो वो उधर सिर्फ बैठे बैठे ही उस आदमी को मार सकता है। उसने कहा कि हुवाई जैसी कंपनीज जो हैं ये सिक्योरिटी या फिर उसके लिए रिलायबल नहीं है, इनकी रिलायबिलिटी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनीज चाहे भले यही दावा करे सारे देशों की गवर्नमेंट्स के सामने कि हम किसी को भी डाटा नहीं देंगे, किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट को, स्पेशली चाइनीज़ गवर्नमेंट्स को, लेकिन चाइना का ही एक कानून है जो कि ये कहता है कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट किसी कंपनी से कोई चीज़ मांगना चाहे, स्पेशली डाटा, एक भी चाइनीज़ कंपनी उसे मना नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर कोई भी चाइनीज़ कंपनी ऐसा करती है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उस कंपनी को शट डाउन कर सकती है, उसे बंद कर सकती है हमेशा के लिए। चाइना और इंडिया दो डिफरेंट देश ही नहीं, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ है। एक है कम्युनिस्ट और एक है डेमोक्रेटिक। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा देश एक आदमी के इशारे पे या एक पार्टी के इशारे पे या एक आइडियोलॉजी के इशारे पे चलता है। तो वही डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों से, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझते हैं और वो ये समझते हैं कि वो इस दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। कॉलोनियल एरा में भी अंग्रेज़ों ने कई जगह शासन किया जिसमें एक परिवार मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पूरी पावर थी और उनके मन में जो आता था वो वही करते थे। रशिया में भी जब हम बात करें, पहले जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर भी एक कम्युनिस्ट देश था जो जिसके मन में जो आता था, जो पूरे के पूरे यूरोप को अपना ही समझता था। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हो कि फ्यूचर में ब्रिटिश क्राउन के साथ क्या हुआ और यूएसएसआर भी कई 20 से ज़्यादा देशों में टूट गया। जैसे इन कॉलोनियल पावर्स के साथ हुआ या फिर यूएसएसआर के साथ हुआ, वैसे ही हम सबको चाइनीज़ गवर्नमेंट या इन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ सारी डेमोक्रेसीज को मिल जाना चाहिए, सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को मिल जाना चाहिए और चाइनीज़ ऐप्स, चाइनीज़ कंपनीज़ को तब तक के लिए बैन कर देना चाहिए जब तक के लिए वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो जाए। हाल ही में हांगकांग में एक नया कानून आया जिसके बाद हांगकांग के लोगों ने काफ़ी विरोध किया इस कानून का, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ काफ़ी लाठीचार्ज किए, काफ़ी अरेस्ट किए, काफ़ी प्रोटेस्टर्स को जेल के अंदर डाला। अब ये कानून है क्या? ये कानून कहता है कि कोई भी बंदा चाइना या चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है, किसी भी बंदे के टेररिज्म से लिंक होते हैं या किसी भी बंदे के फॉरेन या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स
के साथ लिंक्स होते हैं या फिर उनके साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज के साथ लिंक्स होते हैं, तो उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उसे उम्र कैद हो जाएगी। अब सबसे बड़ा जो खेल होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट में है, ये हमारे देश में भी होता है, एंटी नेशनल और नेशनल का गेम का मेन पार्ट ये होता है कि जो गवर्नमेंट की नहीं सुनता, जो गवर्नमेंट के इशारों पे नहीं नाचता, वो एंटी नेशनल है और जो नाच ले वो नेशनल है। यही रीज़न है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिनके हिजबुल जैसे आतंकवादी संगठन के साथ लिंक्स थे, वो आज बेल पे बाहर हैं। ऐसे मिनिस्टर जिन पे बॉम्ब ब्लास्ट जैसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का आरोप ही नहीं, जो कि सिद्ध हो चुका है, उसकी वो सज़ा काट के आया है, वो बेल पे भाग, क्योंकि वो गवर्नमेंट के इशारों पे नाच रहे, वो गवर्नमेंट की सुनते हैं, इसलिए वो नेशनलिस्ट हो गए, चाहे उन्होंने कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हो। लेकिन CAA, NRC और कैब जैसी टॉपिक्स पे बात करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कोई प्रोफेसर या स्टूडेंट बात करता है तो फिर ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और वो सब एंटी नेशनल है। ये नेशनलिटी और एंटी नेशनल का गेम हर पॉलिटिकल पार्टी खेलती है जो कि रूलिंग में है। अब ये जो कानून है ये हांगकांग का कानून है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस कानून को ओवरलैप करता है या ओवर रूल करता है। हांगकांग चाइना का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे डेमोक्रेसी आज भी बची हुई है, या फिर हम ये कहें कि हांगकांग चाइना का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे डेमोक्रेसी आज भी तो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। क्योंकि अगर आप हांगकांग के मूवमेंट या प्रोटेस्ट में आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो फिर उधर की जो जुडिशरी है, जो कि एक डेमोक्रेटिक जुडिशरी है, वो आपको बाहर मतलब अब आपको वो बेल दे देती है, आपको वो छुड़ा लेती है या फिर आप आज़ाद हो जाते हो। लेकिन ये जो नया कानून आता है ये उनकी डेमोक्रेटिक जुडिशरी को भी फेल कर देता है। और इस कानून की जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि ये कानून सब पे लागू होता है। सब पे लागू होता है मतलब मुझ पे भी लागू होता है और एवरी फॉरेन नेशनल पे। मतलब अगर मैंने ये वीडियो बनाई है और इसके बाद अगर मैं चाइना में घूमने जाता हूँ तो हो सकता है कि वो लोग मुझे उम्र कैद की सज़ा दे दें, मुझे अरेस्ट कर लिया जाए और मुझे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी। इस कानून को काफ़ी डेमोक्रेसीज ने कंडेम किया। यूके ने ये तक कहा है कि अगर चाइना ऐसे एक्ट को पास करता है तो फिर वो हांगकांग के सारे लोगों को अपनी सिटीजनशिप देंगे। ताइवान ने भी अपने द्वार जो है हांगकांग के लोगों के लिए खोल दिए हैं और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को भी हांगकांग के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम चाइना पे एक एक्सटर्नल प्रेशर और एक हैवी प्रेशर बना सके। इस टॉपिक पे या फिर इस टॉपिक पे आप लोग अपने व्यूज़ देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।